अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैंने आपको पढ़ा दिया, जिसने नहीं देखी वीडियो तो वो भी देख लें, बिकॉज ऑफ आगे वाली वीडियो उसी से रिलेटेड है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ का मोशन का रिलेशन क्या है भाई। इनका रिलेशन हमें जब मालूम होगा तो हम ये बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हैवी एट द पावर ऑफ इक्वल फोर्स, सो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब देखो, इस जो जितना भी बता रहा हूँ ना, ये इस पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ होगा, नहीं पढ़ रहा मैं पैराग्राफ, ठीक है। ओनली जस्ट आई एम टेलिंग यू। देखो, आपके पास एक फोर्स आपने एफ है, ठीक है, फोर्स मैंने लिख दी, और ये आपके पास एक गाड़ी है। देखो, हमने गाड़ी भी इतनी जल्दी बना देते हैं। ये एक हमारे पास गाड़ी है, ठीक है। इधर भी एक हेडलाइट भी बना दें इसकी। हेडलाइट भी लगा, कुछ और ही लग रहा है। तो बस गाड़ी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक गाड़ी है, और इस गाड़ी के ऊपर एक पीपल्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्या अप्लाई हो रही है? फोर्स अप्लाई हो रही है। ये कौन सा पेयर कहलाएगा? ये एक्शन फोर्स कहलाती है। कौन सी फोर्स कहलाती है? एक्शन फोर्स। ए एफ से डोनेट कर दो, एक्शन फोर्स। री एक्शन फोर्स कौन सी होती है कि ये कोई रिएक्शन कर रही हो, ये वाली जो कार है ये कोई रिएक्शन कर रही हो। अब क्या रिएक्शन कर सकती है? एग्जाम्पल के तौर पे, इस मकसद कि इसके गाड़ी का इंजन ऑन है, एक्शन हुआ कि गाड़ी आगे जा रही है, लेकिन पीछे से धुआं निकल रहा है। मकसद कि जो पॉल्यूशन है वो निकल रही है, गाड़ी की गैस को निकल रही है। सो दैट इज नोन एज रिएक्शन फोर्स। तो समझ आ गया। एक्शन फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जो कि हमने इंजन जब स्टार्ट किया या इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाई तो उससे हमारे पास गाड़ी आगे चली। और रिएक्शन फोर्स कौन सी होती है? जो हमारे पास के इसके पीछे धुआं निकल रहा है, दैट इज नोन एज रिएक्शन फोर्स। मकसद के एक्शन का रिएक्शन, दैट इज विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में अपोजिट हो। तो अब देखो, जो बॉडी एफ, मकसद के एफ को, एफ वन को, वन टू, ठीक है, टू वन अगर मारेगी एफ वन टू को, तो दैट इज नोन एज एक्शन पेयर। एंड एफ वन टू मारेगी टू वन को, दैट इज नोन एज रिएक्शन पेयर। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि ये वाला जो एफ जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, दैट इज एक्शन जो हो रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। और जो एक्शन रिएक्शन हो रहा है, दैट इज नेगेटिव। यहाँ हमारे पास आपको दे भी दिया इन्होंने एप्लीकेशन, आप देख सकते हो। वैसे इन्होंने दोनों बता दिए कैसे, एप्लीकेशन नहीं सॉरी, वो है। अब देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड? ऐसी फील्ड, ऐसा रीजन जहाँ पर मास हो एक्सपीरियंसेस करे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। फील्ड, फील्ड किसे कहते हैं? एक ऐसा रीजन जो कि हमारे स्पेस बिहाइंड होता है। जैसे कि अगर आप देख लें, ये एक मैग्नेट है, या काले से बनाता है मैग्नेट को, ब्लैक से शो करेंगे, ब्लैक से, वाइट से नहीं, ब्लैक से भी, यहाँ पे रेड से शो कर लेते हैं चले। सो यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, एक मैग्नेट ये है, और बीच में सर्कल हुआ हुआ होता है ना मैग्नेट के, ज़्यादा तो मैंने ऐसे ही देखे हैं। और एक तो होता है बिल्कुल सीधा, कि यहाँ पर एक ऐसे बिल्कुल सीधा हुआ हुआ ऐसे बना हुआ होता है, यहाँ पे ब्लू कलर होता है, यहाँ रेड कलर होता है। तो एक ऐसा देखा है मैंने। तो अभी जो मेरे पास, हमारे पास है ये वाला, तो हम इसी के साथ स्टडी करेंगे। हमारे पास ये जो है एक मैग्नेट के रीजन है। मकसद क्या कि इसकी कैपेसिटी कितनी है कि ये किन चीज़ों को अट्रैक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल, इसकी अट्रैक्शन, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी अट्रैक्शन यहाँ तक पूरी आ रही है। कहाँ तक आ रही है? यहाँ यहाँ तक पूरी अट्रैक्शन आ रही है। इट्स मीन कि फील्ड अपने दरमियान रखा हुआ है कि इतनी फील्ड से बाहर के ऑब्जेक्ट को नहीं ले सकता, सिर्फ इतनी फील्ड से ही ले सकता है। इसको मैं थोड़ा और सही से डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। एक ऐसा रीजन जहाँ पर हमारे पास फील्ड इतनी सी हो, और इसमें हमारे पास ये इतनी बाहर के आउटसाइड है, मतलब कि इस वाली जगहों को, जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा जितना यहाँ के रीजन्स को अट्रैक्ट करेगा, एंड दैट इज़ नोन एज फील्ड। इसी को हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हुई? ये फील्ड जहाँ पर मास
एक्सपीरियंस करता है फोर्स को ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के। इसको हम पढ़ लेते हैं। द अर्थ इज एन अट्रैक्टिव ग्रेविटेशन फील्ड। अर्थ के दरमियान ग्रेविटेशन फील्ड होती है। एनी ऑब्जेक्ट नियर द तो any object near the earth experiences the force which is due to earth's gravity and this field is directed towards the center। ये फील्ड किसके बिल्कुल सेंटर डायरेक्ट, अगर ये एक समझ लें आपके पास ये है ना, तो ये इधर ही आपके पास फोर्स लगी हुई होगी, ठीक है। नाउ अब बात आती है द फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। और वीकर कब होती है, जब हमारे पास अर्थ से बाहर होती जाती है। फॉर एग्जांपल आप अभी अर्थ में है, मकसद कि आप किसी भी चीज़ से दूर जा रहे हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड गेट्स वीकर हैज मूव फर्दर अवे अवे फ्रॉम द अर्थ। ये समझ लो एक अर्थ है और यहाँ पे एक बिल्ली है, ये बिल्ली भी नहीं, ये एक अर्थ है और इस अर्थ पे आप अभी हो और इसके बाद आप चारों बाहर निकल लो, ठीक है, दूर दूर हो जा रहे हो, अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा दूर हो गए, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हो तो ये फील्ड जो है बहुत मकसद के नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बहुत स्ट्रांग रही, मकसद की स्ट्रांग रही जब हम इसमें रहे, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले तो वीक हो गई। एंड जो वीक फोर्स है इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स, बिकॉज इट एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट वेदर दे आर इन कंटेक्ट विद सरफेस और नॉट। ये सरफेस से अट्रैक्ट हो या ना हो, ये सारे ऑब्जेक्ट से लेकिन एक्ट होती है इसके ऊपर। सो इट्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक तो हमारे पास जैसे एरोप्लेन है, आइदर इट इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस फॉर फ्लाइंग इन द स्काई, बॉडी मास 1 kg, ये तो एक आपके पास, इसको छोड़ दीजिए। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी स्मॉल जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। यही बात है, ग्रेविटेशनल की वैल्यू क्या होती है, 10 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे पैरामीटर्स है यहाँ पे प्लैनेट्स की पॉइंट टू पॉइंटर मकसद की, यहाँ पर जो एक पॉइंट है वो भी आप देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पॉइंट, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। डज द सोलर सिस्टम वर्क्स इन अ पुश एंड पुल नेटवर्क। इस चीज़ का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। पॉइंट टू पॉइंटर दैट इज ओनली जस्ट यू विल कमेंट मी इन दिस सेक्शन। और मैंने अनदर क्यू सीरीज़ भी बनाई हैं, अनदर क्यू सीरीज़ जहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम जो कि रिलेटेड हों स्टडीज़ से स्कूल से रिलेटेड हों और आपको उसका मकसद की थोड़ा मुश्किल हो रही है जिसके अंदर, तो आप वो मुझे प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा और नीचे आपको उसके अंदर टैग भी कर दूँगा कि मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो आप लोग कमेंट भी करें सेक्शन में, आप लोग वीडियोस देख रहे होते हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को जितना हो सके भेजें आगे। और क्योंकि ये अब मैं कंप्लीट होने वाले चैप्टर से मकसद के फिज़िक्स कंप्लीट होने वाली है, केमिस्ट्री भी, सो मैं दोनों के बाद अब तीसरे पे जो आने वाला हूँ वो है बायोलॉजी वगैरह, मैथमेटिक्स, इन सब में मैं आपको उसका बता दूँगा स्केजुअल। अच्छा जी, प्लानट के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे एक प्लेनेट हमारे पास, प्लैनेट्स के वैल्यूज़ देख लेते हैं। अर्थ पर हमारे पास 10 होती है, मून पर 1.6 होती है। देखें हमारे पास मून पर 1.6 है ना, कि वहाँ पे भी ग्रेविटी होती है, बस आपके ना एक्चुअली में आपकी ब्लड सर्कुलेशन उसके अंदर थोड़ी सी वो हो जाती है कि आपके पाँव सुर्ख हो जाए, पाँव करना काम करना शुरू कम हो जाती है, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी बहुत हल्की होती है। इससे रिकमेंडेड एक सीरीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, द साइलेंट सी, जो कि इस चीज़ का मकसद कि आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कैसे वो होता है कि एक कोरियंस हैं वो लोग जाते हैं अर्थ पे, तो इट्स मीन द साइलेंस, इट्स वेरी अच्छी है, बहुत एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब आती है वेनस। वेनस के ऊपर हमारे पास मून के बाद वेनस आता है, तो 8.8 ग्रेविटी है जिसकी सबसे ज़्यादा कम, मार्स 3.77, इसकी जो सबसे ज़्यादा, जुपिटर 25.95, सन की 274 हमारे पास वैल्यू है ग्रेविटेशन, मरकरी 3.59, सैटर्न की 11 है, हार्डनेस की 10 है और नेपटून की 14 है। अच्छा जी, व्हाट विल इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशन पुल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मीडियम दे चेंजेस। इन दोनों के बीच सवाल आप सेल्फ असेसमेंट है, बहुत आसान है, तो आप लोग इनके सवाल भी मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। या सिर्फ एक सवाल जो कि आपको मैं दे रहा हूँ वो सिर्फ ये वाला है कि ये आपको पॉइंट टू पॉइंटर सवाल देना है। पॉइंट टू पॉइंटर जो है जिसके ऊपर ये वाला ये सवाल आपने देना है, ठीक है।
अच्छा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स। और इसके आगे अपडेट टॉपिक है, ये भी आपकी बहुत जल्द डिस्कस कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पे मैसेज या फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़, सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर